ज्योतिष गुरु काशी वाले पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रियों में कौन सी साधना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी और धर्म भाव हमारा किन किन विषयों पर मजबूत होगा, किन किन ग्रहों के कारण, किन किन योगों के कारण यह मजबूत होती है और किसमें भगवती की साधना के प्रति चीज़ें बनती हैं, किन कुंडलियों में। उन सभी विषय वस्तु पर हम आज देखेंगे। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं अपनी कुंडलियों में किस प्रकार से हमारी आध्यात्मिकता का सेक्टर मजबूत होता है, किस प्रकार से हमारी आध्यात्मिकता की चीजें मजबूत होती हैं हमारी कुंडलियों में। इसलिए आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब हम आध्यात्मिक परिक्षेत्र की बात करते हैं तो हमें कुंडलियों में नवम भाव याद आता है। नवम भाव इसलिए क्योंकि नवम भाव को धर्म भाव बोलते हैं। धर्म भाव की चीजें अगर याद आती हैं तो इसलिए इन सब चीजों को जानना थोड़ा जरूरी है। अब हम अगर देखें कि नवम भाव किस प्रकार से कार्य करता है, नवम भाव किस प्रकार से आगे आता है, तो उस विषय वस्तु पर जब मैं लाइव आया था तो आप सबको एक बार नवम भाव पर मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से नवम भाव, पंचम भाव, द्वितीय भाव, अष्टम भाव यहाँ तक के भी आध्यात्मिक साधना के प्रति ज्यादा कारगर और उत्तम होता है। तो आज अष्टमी है। सबसे पहले तो भगवती को प्रणाम करते हुए मैं नवम भाव को इस बारे में उद्धृत करता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न समझ रहे हैं आप? मेष लग्न मतलब मंगल का लग्न, और उसके नवम भाव में बृहस्पति की राशि आ जाती है। तो बृहस्पति तो नवम भाव मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नवम भाव मतलब, नवम भाव मतलब धर्म। नवम भाव का मतलब होता है धर्म। और धर्म के अलावा अगर नवम भाव में बृहस्पति बैठ जाए, धर्म से संबंधित सारी चीजें, भाग्य भी होता है, यहाँ से भाग्य को भी देखते हैं। नवम भाव का मतलब धर्म, भाग्य, यह सारी चीजें नवम भाव से प्रेडिक्ट होती हैं। तो कौन सा ग्रह उस पर बैठेगा तो यह सकारात्मक परिणाम देगा, कौन सा ग्रह इसमें निगेटिव परिणाम देगा, कौन सा व्यक्ति इसमें पॉजिटिव परिणाम देगा, ये सारी चीजें मतलब ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं। ग्रह ही नहीं, राशि भी वहां कहीं ना कहीं संबंध किन राशियों से, किन ग्रहों से बना रही है और किन भावों से बना रही है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम बात करते हैं कि इस कुंडली में क्या क्या चीजें होती हैं नवम भाव से रिलेट करके। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली है तो उसका धार्मिक ग्रह कौन होगा, नवम भाव का प्लेनेट कौन होगा? बृहस्पति होगा, धनु राशि। अगर बृहस्पति अच्छे पोजीशन पर है, बृहस्पति ठीक ठाक पोजीशन पर है, तो क्या करेगा बृहस्पति? तो हम देखते हैं। देखिए ये धनु राशि है, इसका स्वामी बृहस्पति, ठीक है। अब बृहस्पति हुआ तो बृहस्पति धर्म के विषयों पर, किन किन विषयों पर? ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक होने के साथ साथ सेवा भाव रखने वाला होगा और धर्म की चीजों को व्यवस्थित रूप से मजबूत करने वाला होगा। अगर बृहस्पति है तो किसकी आराधना करना उस व्यक्ति के लिए धर्म की चीजों के लिए उन्नत होगा, ज्यादा बेहतर होगा, सकारात्मक होगा। बृहस्पति की उपासना करना, बृहस्पति मतलब गुरु की उपासना करना, अपने गुरु की उपासना करना उस व्यक्ति के लिए ज्यादा सार्थक होगा, अच्छा होगा, उत्तम होगा। अच्छा, क्या सिर्फ नवम भाव ही धर्म की चीजों को दिखाते हैं? ऐसा नहीं है। अगर नवम भाव ही धर्म की चीजों को दिखाते तो इष्ट देव, कुल देव या बाकी और जो हमारे यहाँ पद्धतियां हैं शास्त्रों में, उनका विधान कैसे होता? अष्टम भाव भी कभी कभी इन सब चीजों को लेकर के, पंचम भाव भी इन चीजों को लेकर के, द्वितीय भाव भी इन चीजों को लेकर के दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब, हाँ, नवम भाव प्रमुखता के साथ देखा जाता है, धर्म की चीजों पर देखेंगे क्योंकि इसका नाम ही है धर्म। इस व्यक्ति को धर्म, और यहाँ मतलब इस भाव को धर्म और वहां दसम भाव को कर्म बोलते हैं। तो धर्म भाव में जो ग्रह होगा उसी प्रकार से वह कार्य करेगा। जैसे अगर बृहस्पति मौजूद है तो बृहस्पति धार्मिक चीजों में बेहतर करेगा। अगर शनि मजबूत है तो शनि क्या होगा? मानव सेवा, बाकी और चीजों के प्रकार से लेकर के सेवा करता है। अगर बुध मजबूत है तो गणेश जी की उपासना करना, गणेश जी की स्तुति करना सकारात्मक पक्षों में होता है। भगवती की उपासना के लिए बुध और शुक्र दोनों कारगर माने गए हैं। अगर शुक्र उपस्थित है धर्म भाव में रिलेट करके तो कहीं ना कहीं भगवती की उपासना से बहुत लाभ होता है। किसी व्यक्तियों का कर्मेशी हो जाता है तो कहे कि भैया हम तो पूजा करते हैं,
चाहे हमारे धर्म में हम तो सबकी पूजा करते हैं। तो सबकी पूजा करने का मतलब क्या हुआ कि विशेषतया किस देव के प्रति लगाव अधिक होने लगेगा, किस देव की सानिध्यता ज्यादा प्राप्त होने लगेगी, कुल परंपरा में, श्रेष्ठता में, और उसके अलावा हमारे सामाजिक जीवन में भी किसका सानिध्य प्राप्त होगा। माताओं का सानिध्य प्राप्त होता है, माता भी देवी तुल्य। बहनों का सानिध्य प्राप्त होता है, वो भी देवी तुल्य। पत्नियों का, उनका भी देवी तुल्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र से अगर लाभ हो रहा है, शुक्र ग्रह अगर हमारा कहीं ना कहीं यहाँ बैठा हुआ है और धनु राशि बैठी हुई है, तो उस तरह से चीजों को लेकर के शुक्र ग्रह के निमित्त, मैं ग्रह के निमित्त बोल रहा हूँ, राशि का इफेक्टेड नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि इस शुक्र के अलावा अगर यहाँ शनि बैठता है, राहु बैठता है, सूर्य बैठ जाता है, मंगल बैठ जाता है, तो क्रूर ग्रह बैठते हैं, तो धार्मिकता की चीजों में थोड़ी सी कमी आती है, या उनके प्रति थोड़ा सा नकारात्मक चीजें चली जाती हैं, धर्म की अभावगत चीजें हो जाएंगी, धर्म के प्रति उतना लगाव नहीं होगा, उनसे विक्षिप्त करेगा, उनसे दूर करने का प्रयास करेगा। यह सारी चीजें शनि, राहु और क्रूर ग्रह करते हैं। अगर शुक्र अच्छी अवस्था में है, मान लेते हैं हम शुक्र जिस अवस्था में हमारा है, अब हम इस कुंडली को मान लेते हैं कि यह कुंडली जो है वह तुला लग्न की है, या मिथुन लग्न की है, या वृषभ लग्न की है। तो उसमें क्या होगा, जैसे हम धर्म भाव पर तो बात कर लिए कि सब ग्रहों के निमित्त क्या क्या होता है, किस किस ग्रह के निमित्त कौन कौन सी आराधना धर्म में श्रेष्ठ होती है। तो अब हम उस विषय पर बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं सूर्य, सूर्य नवम भाव, पंचम भाव या द्वितीय भाव से संबंध बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य को जल देना, को अर्घ, यह सारी चीजें सूर्य की उपासना से जुड़ेंगी। अगर चंद्रमा है तो, हाँ, सूर्य मतलब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना करना भी सूर्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है, उत्तम माना गया है। चंद्रमा शिव की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, शिव की आराधना। मंगल, अगर मंगल नवम भाव से रिलेट कर रहा है तो हनुमान जी की आराधना, हनुमत स्तुति करना श्रेष्ठकर होगा। हनुमत स्तुति, हनुमान जी का दान पुण्य, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमत कवच या ऋणमोचक हनुमत स्तोत्र, यह सारी स्थितियां मंगल से बनेंगी। हनुमत कवच, ठीक। अब बुध, बुद्ध के अधिष्ठाता देव परमाद्य श्री गणेश जी महाराज, तो उसमें क्या होगा, गणेश चतुर्थी, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, गणेश चालीसा, गणेश जी को दुर्बा अर्पण, यह सारी चीजें अगर जैसे बुद्ध की दशा चल रही हो, बुद्ध खराब हो, तो पंडित जी आपको यही बताएंगे कि भाई इस स्थिति में ये चीजें बनेंगी। बृहस्पति आया तो बृहस्पति से नारायण की उपासना, नारायण की उपासना, नारायण कवच, गुरु की उपासना, गुरु का पूजन खूब करिए अपने। अभी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो अपने गुरुजनों से मिलिए, उन्हें प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और जीवन भर उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे तो भी कम है, ये समझिए आप। हर गुरु अपने आप में श्रेष्ठ होता है, वो किसी भी प्रकार में हो, कहीं पर भी हो, उसका ज्ञान हम सभी के लिए, हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं आया हुआ है। अब फिर शुक्र की उपासना अगर देखें, शुक्र में भगवती की उपासना, जो अभी कालखंड चल रहा है, अभी वर्तमान समय में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी है, नौमी उसके उपरांत नौमी लग चुकी है मतलब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवती की उपासना, इसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, देवी कवच, देवी की उपासना, कवच रगला किलक, लोग बंगलामुखी स्त्रोत करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम करता है, ललिता पंचरत्न करते हैं, मतलब भगवती की जितनी उपासना हो पाए वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक अवश्य ही करनी चाहिए। यह फलदायी होती है। अगर ग्रहों में कहें कि कौन सा ग्रह अच्छा हो रहा है, तो शुक्र, बुध और राहु भी अच्छा होता है। यहाँ बुध में भगवती की उपासना भी जोड़िए, क्योंकि गौरी गणेश एक साथ रहते हैं, माता का आशीर्वाद गणेश जी को प्राप्त होता रहता है। तो कहने का मतलब फिर आते हैं शनि, शनि की उपासना में हनुमत आराधना, फिर हम आ रहे हैं हनुमत आराधना, शनि देव को जल दान करना, पूजन दान करना, और फिर और क्या होता है, मानव सेवा होती है, मानव सेवा करनी चाहिए, मानव सेवा से लाभ ज्यादा बेहतर होगा, सकारात्मक होगा। अब हम आ जाते हैं राहु और केतु में।
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते थे कि तुम्हें कौन सी उपासना करें, किन की उपासना करें, राहु में किन की उपासना करें, किन ग्रह की किन देव की उपासना करें जो बहुत लाभ कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। उन विषय वस्तु पर हम आते हैं। देखिए, राहु को भ्रम कारक चीजों में कलयुग के देव कहे गए हैं काल भैरव जी, माता काली, भगवान शनि। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु के लिए भैरव जी की उपासना, राहु के लिए भैरव जी की उपासना। भैरव जी की उपासना कैसे? बटुक भैरव स्तोत्र, भैरव जी का मंत्र ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय हरिम ओम, बीज मंत्र उनका, या ओम बम बटुकाय नमः। काशी में तो अष्ट भैरव हैं, आस भैरव हैं, काल भैरव हैं, बटुक भैरव हैं। इन सभी देवस्थानों पर अगर राहु अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तो इन ग्रह के लिए यह उपासना जरूरी है, यह पद्धतियों में। और गरीबों की खूब सेवा करना, मलेच्छों की खूब सेवा करना, ठीक है, ऐसे लोगों की खूब सेवा करना। केतु, केतु गणेश जी की आराधना, बुजुर्गों की सेवा, पितरों का ध्यान करना, पितरों का पूजन करना, यह सभी जो है वो केतु में निर्धारित होगा। यह सारी चीजें केतु में निर्धारित होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम नवग्रहों को अगर कह दें कि नवग्रह में उपासना किसकी किसकी हो, तो शनि, हनुमान जी के लिए जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो मंगल और शनि दोनों स्थिति में पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम देते हैं। वहीं बुध और शुक्र की बात करें अगर, तो बुध और शुक्र के लिए गणेश आराधना और भगवती आराधना श्रेष्ठकर होती है। उसी प्रकार से राहु की अगर उपासना करें तो बटुक भैरव स्तोत्र या भैरव जी की स्तुति, सूर्य की उपासना के लिए नारायण देव सूर्य खुद हैं, चंद्रमा की उपासना के लिए चंद्रमा को अर्घ देना, शिव का पूजन करना, यह सारी चीजें हम इन पद्धतियों में कर सकते हैं सकारात्मक रूपों में। अच्छा, पूजन तो हो गया, किन ग्रहों के लिए कौन सा नैमित्तिक दान अगर हम पूजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के परिवेश में पूजन करना बहुत लोगों के पास समय का बड़ा अभाव होता है, कार्य क्षेत्र ऐसा हो जाता है कि उनको बहुत अभाव होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं जो जिससे वो चीजों को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सूर्य को अगर हम सूर्य को देखें, सूर्य सूर्य किसका कारक होता है? सूर्य पिता का कारक होता है, ठीक है। पिता, पिता के साथ संबंध अगर अच्छे बन रहे हैं, पिता के साथ अगर संबंध बेहतर बन रहे हैं, तो भले कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है या बाकी और चीजें हैं, कहीं ना कहीं सूर्य हमारा पॉजिटिव और सकारात्मक परिणाम दे रहा होगा। नवमांश में, दशमांश में, सप्तमांश में, द्वादशांश में, किसी भी स्तर पर वह हमें लाभ दे रहा होगा। तो सूर्य की उपासना, पिता से अगर संबंध अच्छे हैं, पिता से चीजें हमें सकारात्मक मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य अच्छा हो रहा है। और घर परिवारों में अगर है हमको नहीं मिल रहा है तो पिताजी का आशीर्वाद लेकर के निकलें, पिताजी की चीजों को लेकर के। माता पिता का आशीर्वाद तो शास्त्र में बहुत पहले ही कह दिया गया है। उसके अलावा चंद्रमा, चंद्रमा मतलब माता, माता के साथ संबंध अच्छे हो, माता से व्यवहार अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है, सकारात्मक होती है। माता का आशीर्वाद लेके, पिता का आशीर्वाद लेके। अब मंगल, मंगल मतलब भाई, भाइयों से संबंध बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति अच्छी हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। बुध, बुध का मतलब बहन, बड़ी बहन, बुआ, ऐसे लोग जो हमारे कन्या पक्षों पर आती हैं। तो क्या हुआ, इसीलिए कहा गया कि बुध जो है वो देवी आराधना और गणेश आराधना दोनों के लिए श्रेष्ठ है। मतलब बुध अगर चल रहा हो तो उसमें दोनों आराधना करना श्रेष्ठ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। तो बुध के लिए बृहस्पति, हमसे जितने अग्रजन हैं, बड़े भाई, बड़े गुरु या बाकी लोग, गुरु जितने भी लोग हैं, अग्रज हैं, गुरु हैं, कोई मार्गदर्शक है, हमें छोटा बच्चा भी अगर मार्ग दे रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी चीजें हमारे लिए सकारात्मक होंगी। तो बृहस्पति मतलब गुरु, अग्रज। ऐसे ही शुक्र, शुक्र मतलब क्या हुआ? शुक्र मतलब हुआ पत्नी, शुक्र मतलब हुआ आज के परिवेश में जो लोग बाहर रहते हैं या जिनके साथ मित्रवत महिला मित्र हैं जिनकी, उनके साथ संबंध अगर अच्छे हो रहे हैं, ठीक हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा सकारात्मक परिणाम दे रहा है। ये बात समझिए। शुक्र,
शुक्र मतलब पत्नी, ठीक है। शनि, शनि मतलब भृत्य, भृत्य मतलब नौकर, नौकर, नौकर के साथ संबंध अगर हमारे अच्छे हो रहे हैं, या हमारे कामगारों के साथ, हमारे लोगों के साथ, कहे हम मजदूरों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रखते हैं, वो कहे कि अपने नौकरों से बात बड़ा पोलाइटली बात करते हैं जैसे उनका भाई हो, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वहां से संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो शनि मजबूत होगा, शुक्र मजबूत होगा। राहु, राहु मतलब मलेक्स, मलेक्स मतलब कि ऐसे लोग जो ऐसे भिखारी जैसे दिखते हो, उनके साथ भी साहृदता के साथ व्यक्ति मिले, उनके साथ भी स्नेह दिखाए, तो उसका राहु अच्छा होगा। केतु, केतु मतलब पूर्वज, केतु मतलब बुजुर्ग, केतु मतलब दादा दादी नाना नानी, ऐसे लोग बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब पुराने लोग, नानी नाना दादा दादी। तो आप सब समझ गए होंगे कि उपासना पद्धति में और व्यवहारिक जीवन में हम किन ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सारे ग्रहों को अगर हम ले लें, सभी ग्रहों को, अगर सभी ग्रहों के बारे में बात करें हम, तो सभी ग्रह हमारे एक ही परिवेश में, हमारी पारिवारिक जीवन में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान देना होगा। अब क्या होता है कि कहे अरे वो मैं निभा रहा हूं, वो निभाता ही नहीं है, उन चीजों को लेकर के चीजें आती नहीं, तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं उस ग्रह की स्थिति बहुत सकारात्मक चीजों में नहीं होगी, तभी वह व्यक्ति उस परिदृश्य में उन चीजों को निभा नहीं पाता या कर नहीं पाता। और तभी उन ग्रहों के उपाय करने ही चाहिए, स्तुति के माध्यम से, दान के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से। इन सभी, ज्योतिष बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छे से समझा जा सकता है, इसमें कोई कहीं भी चीजों को लेकर के बहुत टिपिकल चीजें नहीं है, बस हमें समझना है। आप ये समझो, किसी ना किसी प्रकार से अगर हम समझ जाते हैं कि व्यवहारिक जीवन में भी ये ग्रह कहीं ना कहीं हमारे काम करते हैं, उठने बैठने बोलने चालने कहने, इन सभी चीजों में, तो वह कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष मजबूत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।